ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें मेरी ये कोशिश है कि हम भगवद गीता का ज्ञान कुछ इस तरह समझें कि जिससे हम इसको अपने जीवन में उतार सकें, रोजमर्रा में अमल कर सकें। इस वीडियो में हम एक खास श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर भगवद गीता के ज्ञान को सिर्फ एक श्लोक में कहना हो तो वो होगा दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। ये गीता के 700 श्लोकों में से सबसे ज्यादा जाना जाता है। काफी लोग जिनको गीता की चाहे ज्यादा जानकारी ना भी हो, वो भी इस श्लोक को पहचानते हैं। वो श्लोक ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, आपको केवल अपने कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपने कर्मों के परिणामों का कारण ना समझें और निष्क्रियता में ना पड़ें, निष्क्रियता में आसक्त ना रहें। मगर सवाल ये है कि कैसे मैं परिणाम की चिंता ना करूं? मैं तो कुछ करती ही इसलिए हूँ कि आखिर में उसका फल मिलेगा। ऑफिस में मेहनत करती हूँ कि प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, अपने करियर में आगे बढ़ सकूं। एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करती हूँ ताकि अच्छे रिजल्ट आएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मैं फिट दिखूं। बेसिकली कुछ भी अगर मैं करती हूँ तो उसका कुछ ना कुछ एजेंडा तो है ही, वरना करना ही क्यों है। उस काम को करके या तो मैं कुछ पाना चाहती हूँ या फिर किसी नुकसान से बचना चाहती हूँ। मुझे जीत की खुशी चाहिए और हार के दुख से बचना है। मुझे जॉब में प्रमोशन की खुशी और पैसे चाहिए, सेम लेवल पर अटके रहने का दुख नहीं चाहिए। गीता के अनुसार तो सुख दुख, हार जीत, फायदा नुकसान, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी बस इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि किसी तरह इस सिक्के की बस एक ही साइड मिलती रहे, सुख, फायदा या जीत, और दूसरी साइड का मुंह ना देखना पड़े, दुख, नुकसान या हार। मगर गीता के अनुसार एक साइड दूसरी साइड के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इस एक साइड से खुशी मिलती है तो उसका अभाव हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, और यहीं से हमारी चिंताओं की, हमारे दुखों की शुरुआत होती है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, क्या होगा, ये हो गया तो, वो हो गया तो, या फिर दुखों का पहाड़ है कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, किसी और को क्रेडिट मिल गया, उसने तो कुछ खास किया भी नहीं था, मैंने मेहनत की थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। या फिर घर का ही एग्जाम्पल ले लो, मैं पूरा घर मैनेज करती हूँ, सारा काम करती हूँ, पर कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बस कुछ थोड़ा सा गलत हो जाए तो टोक देते हैं। हम ज्यादातर बीते वक्त के दुख में या फिर आने वाले कल की चिंता में फंसे रहते हैं। कुछ अगर अचीव भी करते हैं तो बस कुछ ही दिनों में अगली चीज की चिंता करने लगते हैं। तो सोचो कि अगर हम किसी तरह इस श्लोक को अपनी जिंदगी में उतार पाएं तो क्या मजे आ जाएंगे कि हम बस अपने काम पर ध्यान दें और उसके परिणाम की परवाह ही ना करें। क्या सही होगा वो। और असल में यही एक खुशहाल जिंदगी पाने का परफेक्ट रास्ता है। और हाँ, हम सब ने ये अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। जैसे अगर आपको डांस करना पसंद है या पेंट करना या फुटबॉल खेलना, चाहे कुछ भी हो, आपने देखा होगा कि जब आप इन चीजों में पूरी तरह से मसरूफ होते हैं तो आपको टाइम का भी होश नहीं रहता। उस पल में आपका पूरा ध्यान उस एक्टिविटी में ही होता है, और अगर आप याद करो तो आपको महसूस होगा कि वो पल, वो क्षण कितने पीसफुल थे, कितने सुकून भरे थे। तो फिर सवाल ये है कि वैसा सुकून हम अपने हर काम में कैसे लाएं? इन सुख दुख के फेरों से बाहर निकल के सिर्फ अपने काम पर फोकस कर पाएं। इसको समझने के लिए इस श्लोक को कुछ हिस्सों में समझते हैं। पहले ये पार्ट देखो जो इस बॉक्स में हाईलाइट किया है। आप अपने कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को
अपने कर्मों के परिणामों का कारण ना समझें। इसको देखने का एक तरीका ये है कि मेरा काम ही बस मेरे हाथ में है, उसके बाद क्या होगा वो मेरे हाथ में है ही नहीं। और अगर परिणाम मेरे हाथ में है ही नहीं तो उसकी चिंता करने का क्या फायदा। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं कि रिजल्ट तो मेरे हाथ में है ही नहीं। श्लोक का आखिरी पार्ट ये साफ साफ बोलता है कि निष्क्रियता में आसक्त ना रहें। तो इसका बस ये मतलब है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई सिचुएशन है और मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ तो मुझे जरूर करना चाहिए और वो काम मुझे पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। और अगर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है तो फिर चिंता का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परिणाम तो मेरे हाथ में है ही नहीं। जैसे कि एग्जाम की तैयारी मेरे हाथ में है, ऑफिस में अच्छा काम करना मेरे हाथ में है, पर एग्जाम का रिजल्ट या वो ऑफिस में प्रमोशन मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। अब पहली लाइन पर आते हैं। आपको केवल अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है। इसमें कर्तव्य की बात की गई है, मगर कर्तव्य क्या है? क्या है मेरा कर्तव्य? जो काम मुझे बॉस ने बोला, क्या वो मेरा कर्तव्य है? या फिर किसी बड़े ने जो मुझे करने को बोला वो मेरा कर्तव्य है? या फिर हम सबसे बड़े बॉस का बताया कर्तव्य करें? सबसे बड़े बॉस यानी कि भगवान, क्या उन्होंने हमें कोई ड्यूटी, कोई कर्तव्य दिया है? मैंने ये देखा है कि अगर हम अपने काम को एक बड़ा उद्देश्य दे सकें, एक हायर पर्पस अटैच कर सकें, जैसे कि भगवान की दी हुई ड्यूटी, तो परिणाम की चिंता करे बिना अपने काम पर ही फोकस करना आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि मैं घर मैनेज करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, सब चीजों का ध्यान रखती हूँ और फैमिली की देखभाल भी करती हूँ, पर कोई मेरे काम को सराहता नहीं है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता और मुझे ये बात बहुत खटकती है, जैसे कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब यहाँ ये हो रहा है कि मेरे काम का परिणाम मेरे मुताबिक नहीं है, तो मैं दुखी हूँ। मैंने लोगों से कुछ अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया था, मगर वो नहीं हो रहा। तो अब इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। मैं अपनी जिंदगी में कुछ और लोगों के साथ रह रही हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड, बच्चे और इन लॉज। तो मतलब मेरा इन सब सोल्स के साथ, इन सब आत्माओं के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, जो कि मेरे सोल की पिछली जर्नी के हिसाब से है। और इस लाइफ में मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अपना सारा कर्म साफ रखूं, कि इन सब सोल्स को प्यार और आदर से सर्व करूं। क्यों? क्योंकि अच्छा कर्म ही हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। इस अच्छे कर्म से मैं भगवान की एनर्जी से जुड़ पाती हूँ। और याद रहे, कर्म सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, कर्म ये भी है कि हम क्या कहते हैं या हम क्या सोचते हैं। तो फिर अब दूसरों का कैसा भी बिहेवियर हो, चाहे वो मेरे काम को सराहें या फिर ना सराहें, ये मेरे हित में है कि मैं अपना कर्तव्य अच्छे से करूं, पूरे प्यार और आदर के साथ, अपने काम में, अपनी भाषा में और अपने विचारों में। इससे मेरा कर्म पॉजिटिव रहेगा, मेरी सोल पावर, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, मैं डायरेक्टली भगवान से जुड़ पाऊंगी। और अगर मैं डायरेक्ट भगवान की ड्यूटी कर रही हूँ तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई और मुझे क्या अच्छा या क्या बुरा कहता है। मुझे यहाँ सर्व करना है लव और रिस्पेक्ट के साथ। इससे मैं अपना अच्छा कर्म बनाती हूँ और फिर इसी से मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे पाती हूँ, परिणामों पर नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे इस चैनल के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर कोई वीडियो अच्छा करता है, बहुत सारे व्यूज आते हैं तो मैं खुश हूँ। फिर अगर अगला वीडियो नहीं चलता तो मैं दुखी हूँ। तो ये तो फिर ऐसा है जैसे कि मैंने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल YouTube के एल्गोरिथम के हाथ में दे दिया है। क्या ऐसा होना जरूरी है? अगर मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ तो इसमें एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा पर्पस है। तो अगर मैं खुद भगवान की दी हुई ड्यूटी पर हूँ, उनका दिया हुआ कर्तव्य निभा रही हूँ, तो
कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं कि जिससे लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने में हेल्प हो। तो फिर अगर ये बात है तो मेरा सारा ध्यान सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने पर ही है कि जो लोगों को सरलता से समझ आ जाए और वो इसे अपनी लाइफ में शामिल कर सकें, जिससे वो एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। ये ही मेरा हायर पर्पस है, मेरा बड़ा उद्देश्य। तो फिर जब तक मैं अच्छा कंटेंट बना रही हूँ, अपनी पूरी शिद्दत से काम कर रही हूँ जो कि मेरे हाथ में है, तो मैं अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रही हूँ, अपना कर्म पूरे प्रेम से, आदर से निभा रही हूँ। तो फिर किसी परिणाम की क्या चिंता? ये समझ के मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने में बहुत मदद मिलती है। मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे हम अभी परिणाम के पीछे भाग रहे हैं, वो भी तो हमारे लिए सही नहीं चल रहा। कितनी ही चिंताओं से हमारा दिमाग भरा रहता है कि नहीं? तो फिर बदलना तो है, और इस बदलाव के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी होगी, और धीरे धीरे हम उस लेवल पर जरूर पहुंच पाएंगे जहां की हमारा काम ही हमारा पर्पस होगा, काम ही हमारा फल होगा। हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक परफेक्ट और हमेशा खुशियों से भरी जिंदगी की बस यही एक चाबी है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।